उसकी आंखों से निकलते आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। गीता, सुषमा, अलका, विशाखा, रमन, विजय और अंकित सब सविता को घेरे खड़े थे। बाहर उसका पति लगातार गालियां बरसाया जा रहा था और वो मुँह छिपाए अपनी सिसकियां दबाने की असफल कोशिश कर रही थी। ऑफिस में अपने सहकर्मियों के सामने उसने जो सपनों का संसार बुना था, आज पूरी तरह तहस नहस हो गया था। विशाखा और गीता, जिनकी नज़रों में कभी रश्क हुआ करता था, आज दयाभाव भरा था। सविता बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर थी। वो अपने काम के लिए कम, रोमांस के लिए ज़्यादा चर्चित थी। उसकी लव मैरिज हुई थी। ऑफिस में बैठकर जब वो अपनी लव लाइफ के किस्से सुनाती तो अच्छे अच्छे आशिक पानी मांग जाते। बिन बताए लंबी छुट्टी पर चली जाती और जब आती तो कभी गोवा की रंगीन गलियों के किस्से, तो कभी लेह लद्दाख की रोड ट्रिप का रोमांच। उसकी लाइफस्टाइल के बारे में सुन सुनकर ऑफिस के बाकी लोग रश्क करते। एक बार विशाखा ने टोका भी, सविता, अब ये लड़कपन छोड़कर परिवार बढ़ाने की सोच। जॉर्ज और मैं अभी बच्चे की नहीं सोच रहे। अभी हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। जॉर्ज कहता है कि अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं। सविता का जवाब सुनकर विशाखा शर्म से गड़ गई थी। क्या जरूरत थी ज्ञान बांटने की? वो कोई आम औरत नहीं है, वो तो अपने पति की प्रिंसेस है। हमारी तरह थोड़े ना गृहस्थी और बच्चों में फंसेगी। पर आज जब सविता 3 महीने से ऑफिस नहीं आ रही थी, मैनेजर के कहने पर विजय और अंकित उसकी खोज खबर लेने ऑफिस से आए थे। सविता के सपनों का संसार देखने का लालच पूरी मंडली को साथ घसीट लाया था, पर यहाँ आकर नज़ारे बिल्कुल विपरीत मिले। एक बड़ी गंदी सी सोसाइटी में कोने की बिल्डिंग में सविता का फ्लैट था। ऑफिस से लिया पता था तो ऊपर तक गए भी, वरना उन लोगों को यही लग रहा था कि हम गलत जगह चले आए हैं। 5वें माले पर पहुंचे ही थे कि भद्दी गाली गलौज की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। अधखुले के दरवाजे से अंदर झांका तो लुंगी पहना एक आदमी सविता की चोटी पकड़कर उसे दुत्कार रहा था। पैसा ला कहीं से भी, मुझे आज 5,000 रुपया चाहिए ही चाहिए। माँ बाप के सामने गिड़गिड़ा या अपने ऑफिस से उधार मांग, मेरी बोतल का इंतजाम आज शाम तक हो जाना चाहिए। सविता लगातार रोई जा रही थी, पर उसके मुंह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। अचानक ही वो सब दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गए। अपने ऑफिस के लोगों को घर में खड़ा देखकर सविता बिल्कुल टूट गई। वो भागकर अंदर कमरे में छुपने लगी। अलका, विशाखा और गीता उसे दिलासा देने में लग गई। सुषमा ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और रमन, अंकिता जॉर्ज की मरम्मत करने लगे। जल्द ही सविता को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 5-6 दिन तक सविता कुछ नहीं बोली। उसके सारे सहकर्मी समय समय पर आकर उसकी देखभाल करते रहे। जब उसे छुट्टी मिली तो समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाए। अलका के पति फौज में थे और ड्यूटी पर गए हुए थे। उसने सविता को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने का फैसला किया। शाम को सारे सहकर्मी इकट्ठे हुए तो सविता ने आप बीती बताना शुरू किया। जॉर्ज और सविता ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। जॉर्ज ने सविता को खूब सब जवाब दिखाए और इस घर में ले आया। सविता की बैंक जॉब लगते ही उसने असलियत दिखानी शुरू कर दी। सविता के सपने टूट जरूर गए थे, पर वो उन सपनों से निकल नहीं पा रही थी। जब वो मनगढ़ंत प्रेम प्रलाप अपनी सहेलियों को सुनाती तो उनकी आंखों में उभरा ईर्ष्या भाव उसको आत्मसंतुष्टि देता। मार पिटाई से ज़्यादा चोटिल हो जाने पर जब वो पहली बार 1 महीने ऑफिस नहीं जा पाई तो गोवा के किस्से पहले ही बुनकर तैयार कर लिए थे। यही लेह लद्दाख की ट्रिप की भी सच्चाई थी। सिर झुकाए बैठी सविता को अलका दिलासा देते हुए बोली, सविता, अगर तुमने ये सपनों का संसार बनने की बजाय हम लोगों पर विश्वास करके सच्चाई बताई होती तो आज तुम्हारे ये हश्र ना हुआ होता। तुम बहुत पहले ही उसके चंगुल से निकल पाती। सविता भी यही सोच रही थी। अगर मृगचारिका के पीछे भागने के बजाय उसने सच का सामना किया होता तो उसका अजन्मा बच्चा अपने पिता की बलि न चढ़ा होता। दोस्तों, कई लोग अत्याचार सिर्फ इसलिए सहते रहते हैं क्योंकि वो समाज में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते हैं। अगर सविता ने वक्त रहते मनगढ़ंत बातें बनाने के बजाय मदद मांगी होती या खुद कोई ठोस कदम उठाया होता तो उसकी दुनिया में कुछ खुशियां तो बच ही जाती। फ्रेंड्स, आप हमारे विचारों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।